मेरे नाश्ता आगे नाश्ता काम कर रहे हैं, आप इधर अपना ध्यान दें। तो सत्संग के 2-3 छोटे से नियम हैं। क्या हमने वैसे तो भजन में या जब मन की एकाग्रता के लिए नेत्र हम मूंदते हैं, यानी बंद करते हैं आंखें, और ऐसे कबीर जी ने भी कहा कि आंख कान मुख ढाम के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। ये बाहर के दरवाजे हम बंद करेंगे तो उस मालिक की कृपा का द्वार आप पर खुल जाएगा। चश्म बंदो, गोश बंदो, लबे बंद। चश्म आंखें बंद कर दो, गोश कान बंद कर दो, लब होंठ बंद कर दो। तो ये भजन की स्थिति है। और सत्संग की स्थिति में इसके विपरीत है। सत्संग में आंखें भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, और दिलो दिमाग भी खुला रखना है। तब फिर सत्संग का मजा आता है, आनंद आता है। तो बहुत सुंदर आज आपको प्रोग्राम मिला है, और मुझे ये आशा नहीं थी कि इतनी संगत यहाँ पर जम्मू में होगी और इस प्यार के साथ ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसका सारा श्रेय अपने महाराज जी के प्यारे गुरुभक्त श्री ओम प्रकाश जी भाटिया को है। उन्होंने आयोजन किया, आप उनके निवास स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस प्यार से संगत आई है, कहाँ कहाँ से आई है। देखो जी, उच्चा पिंड, ये सामने बैठे हैं, सिंगोल, वहाँ पर आजकल वो सर्वे हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है वो पुरानी युगों की या कई सौ साल पहले की वहाँ पर अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ये वहाँ से संबंध रखते हैं, और चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच में इनका गांव है उच्चा पिंड सिंघोल। यहाँ पर पठानकोट से ज्ञान जी और दूसरे आए हैं। और कठुआ में आप प्रवेश करें तो कठुआ के कई गांव से संबंध रखने वाले, ये बरवाल से रामदास जी और किन किन का नाम मैं लूं। तो कठुआ में आप सब जानते हैं कि आश्रम बन रहा है। कल प्रोग्राम कठुआ में था, रात को बरवाल में, और कितने बढ़िया रैंक है, एसपी का रैंक है, लेकिन मन में अभिमान छुआ नहीं इनके मन को। ये समझते हैं कि जो कुछ भी कृपा है मालिक की कृपा है, सतगुरु की कृपा है। सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। सतगुरु की कृपा हो जाए तो फिर दीमर कुल की बाल का कोई न छूता छाऊं। सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, हम कीड़े किरम शरणाई। तो सतगुरु के शरण में आने से सब कुछ मिल जाता है। उनके दरबार में किसी बात की कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाए, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी। एक बार ब्रह्मा जी के पास प्रयोग किया दा। अब उन्होंने अपनी पुस्तक के अनुसार उस शब्द को कैसे लिया कि दा का अर्थ हमें ब्रह्मा जी ने ये समझाया है कि पितामह ने हमें ये समझाया है कि हम इंद्रिय दमन करें, क्योंकि आप सब जानते हैं खाने का भी इसको अधिकार है और
पिछले किए हुए कर्मों का भोग भी ये भोग रहा है। नई खेती भी, ये नए बीज बो रहा है, नई खेती बो रहा है और पुरानी फसल काट भी रहा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कहे तो तस फल चाखा, के रामचरितमानस में आता है। और गुरु ग्रंथ साहब ले हैं, उसमें क्या है, कहते हैं कि देहा बीजे सोलने कर्मा संद, क्योंकि जब वो अपने कर्म से भागने लगा उसके हृदय में सोच ने घर कर लिया, चिंता ने, शोक, वो शोक से ग्रस्त हो गया। तो उस समय उसने यहाँ तक कह दिया, अपने सब देखा, दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ भगवान कृष्ण उनका लेकर के गए अर्जुन का, तो उस समय उन्होंने देखा कि अपने ही बांधव है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है और गुरुजन है, और इनको मैं इनसे लड़ करके और अगर हरा करके मार करके युद्ध रक्त से सना हुआ राज लेकर मैं क्या करूंगा। इसलिए उसके हृदय में उस समय शोक जागृत हुआ और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे रथ को आप युद्ध भूमि से वापस ले चलिए। तो तभी से भगवान कृष्ण का और निष्काम कर्मयोग का उपदेश है और शरणागति धर्म का। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मैं शुचा। अर्जुन, तो संपूर्ण कर्मों और संपूर्ण धर्मों को मेरे समर्पित करके मेरा हो जा। अक्ल दिल दोनों को तू मेरे तस्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझसे मंजिले मकसूद का। तो ये सब कुछ त्याग करके तू एक मुझ अकेले की शरण में आ जा और मेरा जिम्मा है अर्जुन, तेरा बेड़ा पार है। अब देखिए, अर्जुन के मन में शंका जागृत हुई जब महाभारत का 18 दिन युद्ध हुआ और कितना रक्तपात हुआ और क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं, उसके विशेष उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो पहले तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू मेरा बन करके युद्ध कर, मेरा जिम्मा है, तेरा बेड़ा पार है और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। विराट स्वरूप के दर्शन उन्होंने कहा और उस समय उनका, अर्जुन तू इन आंखों से मेरे इस स्वरूप को नहीं देख सकता, निहार नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ कि मैं तुझे दिव्यम चक्षु ददामि। अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, ज्ञान नेत्र देता हूँ, उससे देख। तो ये तो सब कुछ है पहले ही हुआ है, ये तो सब मरे हुए हैं। विराट के मुख में सब सवार है, कौरव सेना पांडव सेना सब उन्हीं के मुख में, और सकल ब्रह्मांड उसमें उनको दिखाई दिया जब विराट स्वरूप के उन्होंने दर्शन किए। तो उसको संशय मुक्त करने के लिए ये सब कुछ भगवान को यही सांत्वना दी कि मेरा जिम्मा है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। अब जब युद्ध हो गया तो उस क्यों ये समित्रों रक्तपात हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उस समय उसके मन में संशय जागा है। आप प्रभु आप कहते हैं, पहले आपने मुझे ये कहा कि आप युद्ध करो और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और अब आप कहते हैं कि यज्ञ करो क्योंकि ये सब कुछ हुआ है। तो उस समय इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण ने कहा कि तूने युद्ध किया तो मेरा बन करके किया, मेरी आज्ञा में किया, और यज्ञ करेगा तो अपने अपनी मोह से अपनी इच्छा से करेगा, वो भी तू मेरा बन करके कर, तो फिर तुझे और पाप पुण्य की भावना से ऊपर उठ जाएगा। तो इंसान फल जो है वो भुगत रहे हैं, देवियों में स्वर्गाधिक सुख वो सब प्राप्त है उनको। तो देवों ने दास शब्द से ये उसका तात्पर्य निकाला कि हमें पितामह ने ये उपदेश दिया है कि आप उसमें सुखों में पड़े हो, आप इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय दमन का उपदेश। अब दानव क्योंकि सभी संतान पितामह की है, तो दानव राक्षस भी उनके पास पहुंचे तो दास शब्द का उपदेश उनको दिया। तो उन्होंने क्या उसका अर्थ निकाला कि हम तो मारो काटो, लोगों को तकलीफें दो, जुल्म करो, सितम करो और क्या कुछ करो, हम इसी में लगे रहते हैं राक्षस। हमें पितामह ने दास शब्द से ही ये उपदेश दिया कि तुम दया करो, रहम करो, तुम्हारे हृदय में
त्याग की भावना होनी चाहिए। अब मानव भी प्रभु के दरबार में पहुंचे, ब्रह्मा जी के, उन्होंने कहा कि हमें भी उपदेश चाहिए, तो उन्होंने दाह शब्द ही प्रयोग कर दिया। तो उस समय उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि हम हर तरह की कमाई करते हैं। अब कोई ये तो क्लेम नहीं कर सकता, बहुत कम ऐसे होंगे जो धर्म की कमाई करते होंगे, लेकिन दूसरी भी कमाई हमारी होती है। उस कमाई को शुद्ध करने के लिए उन्होंने यह तात्पर्य निकाला कि दान शब्द से हमें दान करने को कहा। तो एक ही शब्द के 3 अर्थ हो गए अपनी अपनी परिस्थितियों अनुसार। तो उसी तरह एक शब्द गुरुदेव का साका अनंत विचार, यानी एक शब्द को पकड़ लो, शब्द के रहस्य को जानने का प्रयत्न करो, उस शब्द में ही सब कुछ है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती है। अब देखिए, एक शिष्य एक गुरु के पास जाता था। अब उसके मन में ये भावना थी कि मुझे कोई उपदेश मिल जाए, तो ज्ञान की बात इनसे प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा, बेटा पहले सेवा करो। अब देखिए, कोई बर्तन हमारा, पात्र, कोई चीज हमने घी डालना हो, दूध डालना हो, दही डालना हो, तो पहले पात्र को देखते हैं ना, जिसमें डालना है हमने, बर्तन को देखते हैं कि ये साफ डाले पर तो संग समाई बहु जिमे बास बसत है मुकर माए जिन छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताए, जन नानक बिन आपा जिसने मिटे ना भ्रम की काई। तो भ्रांति लगी हुई है, भ्रम हमें पड़ा हुआ है, और हमारे अंतःकरण पर कैसे आवरण है, कैसे पर्दे हैं, संस्कारों मल विक्षेप आवरण है, ये तहें जमी हुई हैं, और उसको नाम के द्वारा, हरि सिमरन के द्वारा उस माल को काटना है। गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबन सृजन हार, सुर शिला पे पटकिए मिक्से रंग अपार। तो हम गुरु के पास जाते हैं, तो वो भी गया और उनसे उन्होंने कहा, बेटा सेवा कर। अब काफी समय सेवा करते हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको उपदेश दिया और कहा, बेटे अब तुम घर जाओ और इस उपदेश को आप इसका सिमरन करते रहो, और दूसरे गृहस्थ के काम धंधे भी आप करते रहो। अब वो घर आकर के उसमें लग गया। अब एक दिन एक अभ्यागत संत उसके द्वार पर आए और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, कि मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ। तो वो भक्त दौड़ करके घर में गया और जो कुछ भी उसके पास भोजन तैयार था, वो भोजन संत को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठा करके भोजन उसने कराया, पानी पिलाया। तो उसने प्रसन्न होकर संत ने उसको वही नाम, वही शब्द दे दिया जो उसके गुरु ने इसको बताया हुआ नाम दिया। और इसने तो 2 रोटी खा करके, पानी पी करके, थोड़ी सी सेवा इसकी मैंने की है, तो ये नाम मुझे बता दिया। तो अब मन में कोई शंका जागृत हो, शंका का स्वरूप शास्त्रों में राख में छिपी चिंगारी के समान है। आपके मन में शंका जागृत हो, तो जब तक शंका की निवृत्ति नहीं होती, तब तक मन आपका बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा। कभी भी सोचकर देख लीजिए, कहीं भी शक आ जाए तो शक जो है वो बहुत बुरा होता है, शक बहुत बुरा होता है। तो जब इस तरह की स्थिति हो तो अपने गुरु के पास जाने चाहिए। महाराज, आपने इतने साल सेवा करवाई और उसके बाद नाम मुझे दिया, और वही नाम आज 2 रोटी खा करके एक संत ने मुझे बता दिया, तो क्या अंतर है आपके नाम में और उसके नाम में? तो उन्होंने कहा, बेटा बात ये है, ठहरो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखो, आप आश्रम में रहे हो, अब जाओ आश्रम कमरे के अंदर जाओ और वहाँ पर एक अलमारी है और उसमें लोहे की डिब्बिया में पारस पड़ा हुआ है, आप वो उठा लाओ लोहे की डिब्बिया। तो वो भक्त सोचने लगा, महाराज, वही शंका करने लगा, महाराज आप जैसे ही महापुरुषों से सुना हुआ है कि लोहा जब पारस से स्पर्श करता है तो लोहा लोहा नहीं रहता, वो कंचन सोना बन जाता है।
आप ये कहें कि सोने की डिबिया में पारस पड़ा हुआ है, मैं उठा करके ले आता हूँ, मैं उठा करके ले आता हूँ। तो अब उनका बेटा नहीं, जा करके देखो तो सही, मेरी आज्ञा तो मानो। अब वो गया अंदर, देखा तो अलमारी में लोहे की डिबिया पड़ी है, वो उठा लाया। उनका बेटा इसको खोलो। अब उसको खुलवाया, खुलवाने के बाद उसमें क्या इतनी बड़ी रुई थी, कह रहे इस रुई की परत को भी खोलो। जब उसमें से खोला तो वो पारस निकला। कह रहा बेटा बात समझ में आई? कह रहा थोड़ी थोड़ी महाराज समझ आई कि इस लोहे की डिबिया को इस पारस ने सोने की क्यों नहीं बना दिया, सोने की क्यों नहीं बनाया? तो क्योंकि ये पर्दा था, ये आवरण था। हम तद्रूपता हमें नहीं होती, आवरण रहता है, हमारा पर्दा रहता है, उसके कारण है ना, हम तद्रूप नहीं हो पाते। होमे का है, मैं मेरी का है, ईगोइज्म अहम का है सबसे बड़ा। वो कहता है किया कराया नष्ट हुआ जब आया अभिमान, अभिमान अहंकार। हम तो वही स्वरूप है, सो एम आई, हम वही स्वरूप है। जितने भी वेदों के 4 महावाक्य हैं उनका अर्थ क्या है? तत्वमसि, मैं वही तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ। हाँ अहम ब्रह्मास्मि, तो तत्वमसि, हाँ अहम आत्मा ब्रह्म, मेरी ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो चारों का अर्थ यही हुआ। उसी तरह गुरु शब्द का भी, जो शब्द का ज्ञान वो देते हैं, नाम जिसको कहते हैं, उसका भी मतलब है कि सो है माई, मैं वही स्वरूप हूँ, लेकिन अहंता ममता है मुझ में, इसलिए ये आवरण है, ये पर्दा है। अब उनका बेटा ऐसा करो, इस पारस को ले जाओ बाजार में और जाकर के इसका मोल लगवाओ, और जाकर के इसको बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवा करके लाना है। अब सबसे पहले वो पारस लेकर के एक सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने देखा, उसको पहचान ही नहीं थी पारस की, उसने पत्थर समझा, तो उसके बदले में गोभी, मटर और जो गाजर वगैरह ये सब्जी देने की कोशिश की। तो क्या मैंने आप बेचना नहीं। अब उसके बाद एक पंसारी के पास पहुंचा, उसने चीनी, नमक, हल्दी इत्यादि देने, दाल वगैरह की। उनका कि ये पत्थर है, इससे मैं तराजू से तोला करूंगा, ये सामान अपना 50,000 दूंगा, एकदम 50,000। कह दो मैंने नहीं बेच रहा। कहने लगा भाई 2 लाख का तो इंतजाम मैं कर सकता हूँ, इससे अधिक मेरी समर्थ नहीं है। अगर 2 लाख लेकर के पारस देना चाहो तो मुझे दे दो। अब वो उसने नहीं माना, और उसने कहा कि अगर राजा को पता चल गया ना तो वो छीन लेगा और तुझे कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अब वो अपने गुरु के पास वापस गया और सारी राम कहानी क्या सुनाई, कैसे वो सब्जी बेचने वाले पंसारी और जो भी ने जो उससे कहा था। तो कहना बेटा तूने अलग अलग तो नहीं दिखाया, तो कोई सब्जी बेचने वाले को कोई और चीज दिखा दी हो, पंसारी को और कोई चीज दिखा दी हो, और जोहरी को और नहीं। महाराज मेरे को जो आपने ये पारस दिया था यही मैंने दिखाया है। तो फिर अंतर क्या हुआ, क्यों इन्होंने अलग अलग मोर इसका लगाया? तो बात को समझो, बात ये है कि कितना कीमती है ये। इस नाते से अब सोचो कि आपको उस संत ने 2 रोटी के बदले में वो नाम बता दिया, और मैंने आपको कितने साल सेवा करवाई, तो मैं किसी चीज के सस्ती कोई चीज मिल जाए तो उसमें भी हमें शंका हो जाती है कि ये असली है या नकली है, उसकी भ्रांति में हम पड़ जाते हैं। तो देखो अगर उस संत को उस नाम की कदर होती तो वो उसको दर दर जा करके भिक्षा नहीं मांगनी, भिक्षाम देही ये शब्द नहीं कहना पड़ता, और वो स्थान पर बैठता, सब लोग उसके पास चल करके जाते। और मैंने आपको साधना करवाई, आपका हृदय रूपी बर्तन जो है, वो पात्र जो है वो साफ किया, तो उस इस रतन प्रकाश तो नाम उसे कहते हैं शब्द के फिर पीछे मुख से बोल। हमें अभी आप
पंडिता जी से सुन रहे थे कि मानव जीवन का महत्व सुन रहे थे, इसमें हमने करना क्या है, कर क्या रहे, हमें खुद देखना है। पल पल अवध विहाट है, फूटे घट जो पानी, यानी हमारी आयु जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे एक गले में एक थ्रेड सी आ जाए, एक लकीर सी आ जाए बाल जैसी भी, तो उसमें भरा हुआ घड़ा घंटे 2 घंटे में वो खाली हो जाता है। आप उसमें से पानी कुछ भी ना निकालें तो वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी आयु बीत रही है, हम इस पर सांसों की कदर नहीं करते हैं। और कबीर जी ने हमें चेतावनी दी, कहता हूँ कहे जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल श्वास सी है। मैं आपको बताऊं, सिकंदर भारत से आया, भारत पर उसने चढ़ाई की और सब जानते गए हार गया पुरुष, क्योंकि उस समय हम यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, वो फूट थी ना हमें। महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान फरमाया करते थे कि घर में जामे तो घर बह जाए और खेत में जामे खरबूजे जैसी शक्ल है, और अगर खाते हैं तो स्वाद तो वो खरबूजे जैसा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खाने के काम आती है। और घर में फूड अगर जाम उसने जन्म ले लिया तो फिर क्या होगा, घर बर्बाद हो जाएगा। लख सियानता एक मत, मूर्ख आपो अपनी, मूर्ख अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गाते हैं, अलापते हैं। और इसीलिए श्रीरामचरित मानस में ये उपदेश दिया गया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यहाँ सुमति है, एकता है, एक बात पर सब एक मत है, तो वहाँ पर तो बिन बुलाए सब संपत्तियाँ, सब सुख सुविधाएं वहाँ पर संपन्नताएं आ जाती हैं बिना बुलाए ही। और जहाँ कुमति है, सब अपनी अपनी बात हाँकते हैं, तो वहाँ पर विपत्ति ही विपत्ति है, मुसीबत ही मुसीबत। मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, क्योंकि आपके हृदय में कुमति ने वास कर लिया है। सुमति और कुमति के कारण हम दुखी होते हैं, सुमति के कारण हम सुखी होते हैं। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में सुमति मिलती है ना, अच्छी बुद्धि में हमारी जो विवेक बुद्धि जागृत होती है, सपन में जागृति प्रदान की जाती है कि जाग ले रे मन जाग लियो, का गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही, ये भी संग न होया। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। एक श्लोक है कि दनानी घूमो पशु अष्ट गोष्ठी, भार्या ग्रह द्वार, जना शमशाने, चितायाम देयाम, परलोक मार्गे जीव गच्छति एका। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जमाने में क्या होता था, धनानी भूमो, अब तो बैंकिंग प्रणाली है और क्या कुछ शेयर और क्या कुछ है आप सब जानते हैं, तो उससे परिचित है अच्छी तरह से। पहले धन को भूमि पे गाड़ के रखते थे। मुझे एक छोटी सी कथा याद आई, पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे। एक सेठ जी थे उनके बच्चे अभी छोटे थे, बड़े नहीं थे। अब उनका अंतिम समय समीप आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई तहरीर लिख जाऊं कोई लिखित रूप में, ताकि बच्चों के काम वो धन आए जो मैंने इतनी गाढ़े पसीने की कमाई की हुई है। तो उसने क्या किया कि अपनी बही में ये शब्द लिख दिए कि सावन के महीने में दिन के 11 बजे है मंदिर के गुंबद में कितने लाख रुपया है, तुम्हें जरूरत पड़ने पर निकाल लेना। अब सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब बच्चे दिखने लगे, हमारे नाम तो बहुत था लेकिन घर में तो कुछ नजर नहीं आता, कंगाली है, गरीबी है। तो उस समय उन्होंने देखा विषय वगैरह की किताबें वगैरह, तो वहां पर उनको तहरीर मिल गई। उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंदिर के गुंबद में इतने लाख रुपया है, तो घर में एक छोटा सा मंदिर पूजा पाठ के लिए बनवाया हुआ था, उसका गुंबद उन्होंने फौरन तोड़ दिया, उसमें तो कुछ निकला नहीं, कुछ मिला नहीं है। अब वो परेशान उदास, एक सज्जन पुरुष संत समझ लीजिए, वो उनके पिताजी के पास आया करते थे। वो आए और उन्होंने बच्चों की उदासी को देखा और उनसे कहने लगे कि बेटा क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो।
चल गए। हमारे पिताजी तो आप जानते हैं कितने बड़े थे, लेकिन हमें तो कुछ यहाँ पर मिला नहीं। ये देखिए तहरीर, ये में लिखा है, हमने छोड़ दिया है और इसमें भी कुछ भी नहीं मिला। क्या बेटे, है तो इसमें, है तो इसमें, लेकिन आपको खोज करने का ढंग नहीं आया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। इसमें बाइबल में आता है, सीक एंड यू शैल फाइंड इट। सीक यानी तलाश करो, सीक एंड यू शैल फाइंड, आप प्राप्त करोगे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, फाइंड सीक एंड यू शैल फाइंड इट, नॉक द डोर एंड ही शैल ओपन अनटू यू। आप दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। मुझे एक सूफी संत की बात याद आई। उन्होंने, राबिया बसरी उनका नाम था, और उनका जीवन तो इतना करुणा में जीवन है, इतनी साधना में जीवन है। बचपन में डाकू उसको उठा करके ले गए, बहुत सुंदर उनका शरीर था, एक वैश्या के आगे उसको बेच दिया। अब वैश्या ने जो काम करवाना था आप जानते हैं। तो अब जो भी कोई आता तो पहले वो राबिया बसरी बहुत प्रभु भक्त, जब वो ऐसे सिर को सजदा में झुकाता था, नमाज पढ़ता था, जैसे नमाज अदा करते हैं मुसलमान भाई, तो उसी समय वो अपने मालिक के चरणों में ये प्रार्थना करती थी कि ऐ मालिक, ऐ दो जहां खड़ा कर दिया है, अब आप मेहरबानी करना, कृपा करना आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे आपका काम है। तो उसकी प्रार्थना में इतना प्रभाव होता था। वो कह रहे, जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। यहाँ पर दुआ मैंने मेडिसिन, दवाई, और दुआ प्रेयर, प्रार्थना। कहते जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा से होती है। तो वो प्रार्थना करती थी, सच्चे हृदय की आवाज को तो प्रभु सुनते हैं, तो उसका दिल बदल जाता था, नियत बदल जाती थी। जब वो सजदा सिर झुका उठाता वो नमाज अदा करके, तो बिल्कुल नियत, बिल्कुल एक अच्छा इंसान मान करके, और उसको मत्था टेक करके प्रणाम करके राबिया बसरी को चला जाता। तो इस तरह से उनके जीवनों में वो परिवर्तन लाती। राबिया बसरी की बात मैं आपको सुनाई। तो अब गई, बड़ी मुश्किल, बड़ी कमजोर है शरीर, और चला जाता नहीं। अब तो बड़ा काम है, या तो मुझे आगे वहां पहुंचा दो, या यहीं दर्शन दे दो, यहीं कृपा कर दो। तो उस समय उसके इस प्रार्थना में इतना प्रभाव था कि काबा जो खाना खुदा कहते हैं, खुदा का घर है ये, काबा को क्या कहते हैं, हजरत इब्राहिम ने इसमें बनवाया था। उसको सपन में आया और उसने वहां से पत्थर ला करके उसको बनाया। क्या है, जिसके ऊपर वो मखमल का गिलाफ सारा वो चढ़ा हुआ है। और जो वहां की प्रथा क्या है, मैंने ये देखने के लिए एक फिल्म देखी बहुत अर्सा पहले, एक ईरानी फिल्म आई थी, और उसका था खाना खुदा, उस फिल्म का नाम था हज के बारे में थी। तो मुझे सूफी साहित्य पढ़ने का शौक था, तो उसमें यही दिखाया सब कुछ। तो काबा वैसे भी आप देखते हैं, जब टीवी में रिपोर्ट्स आती हैं, जब हज होता है तो वो तवाफ करते हैं काबा का, यानी परिक्रमा करते हैं लाखों मुसलमान भाई। तो उन्होंने देखा कि काबा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, काबा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। बड़े हैरान हो गए। और एक और इब्राहिम अदम, जिन्होंने बल्ख और बुखारा के राज को छोड़ करके वो फकीरी हासिल की थी, और किसी ने उनसे सवाल किया कि आपको ये फकीरी, आपने ये सौदा कैसा रहा, यानी आपने दोनों मुल्क जो थे बल्ख और बुखारा की सल्तनत राज्य छोड़ दिया और फकीरी हासिल कर ली, ये सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? तो बहुत, और कदम कदम पर नमाज अदा करते हुए वहां पर पहुंचे थे, वहां पर मक्का में। उन्होंने भी देखा कि वहां पर काबा नहीं है, तो बड़े हैरान हुए। तो काबा राबिया बसरी के स्वागत के लिए वहां पर पहुंच गया।
एक उर्दू का शेर है कि खलूस से दिल से हो सजदा। खलूस के क्या कहने, उस सजदे के क्या कहने, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं कि खलूस से दिल से हो सजदा, उस सजदे के क्या कहने। राबिया बसरी ने, वो चूकने वाली नहीं थी, वो पूरी संत थी, उन्होंने जो ऐ इब्राहिम दम, ये तो उन्हें क्या शोशा उड़ा रखा है कि तू कदम कदम पर नमाज अदा करता हुआ यहाँ पर मक्का में पहुंचा है अब, और तेरे यहाँ पहुंचने पर भी तू दर्शनों से महरूम वंचित रह जाए, ये तो उसकी मौज के ऊपर निर्भर है, उसकी मौज पर किसी का दखल नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। तो इस तरह से सच्चे हृदय की बात मैं आपको कह रहा था। और राबिया बसरी, हसन बसरी ने सवाल किया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा का द्वार मेरे ऊपर खोल दें। तो उस समय राबिया बसरी ने क्या जवाब उनको भिजवाया, ए हसन तू पागल हुआ है क्या, कि कभी वो द्वार बंद भी है जो उसके खोलने की हाजत है, वो तो हमेशा खोला ही है। प्रभु की कृपा का द्वार हर समय हर वक्त हमारा खुला है। हम दिल से, तुम दिल से पुकारो तो सही ईश्वर को, भला वो कैसे साकार नहीं होता है, कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तो देखिए ये सच्चे हृदय की बात है। और फिर कलर करवाएंगे, मेरा क्या है ये तो जाएंगे, बोलो फटाफट फोटो सही बन गए दोनों से देखो अगर आपके पास है नहीं और वो तो यार ये सब बस यार वो बोल जाए तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज के दरबार, बलिहारी जय जय श्री जगतारण, शुभ मार्ग के उपदेशक सच्चे मार्ग के सेवक यमदास निवारण, भारत हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने नाम जय श्री जगतारण, कले कुटिल जीवन जय श्री जगतारण, आए मेरे दाता शरणी हमारे, हमारी आज पावत लाए, आज पावत लाए, प्राणायाम की लहरें सहज समाज की मोह, नरक निवारणम समर्पणतयं कारणम, स्वामी समर्पणतयं दीनन प्रभु से अधिक सत गुरु जो सेवे, सो नित्य सगुण पावरी, स्वामी सो नित्य गुरु पावरी, सुतन कार्य करुणा जन भगत जग में शिक्षा प्रभु सुमिरनम, गुरुपद जल विमल जाको, साहेब चंद्र उजारिनम, गुरुपद जल विमल जाको, दास उजारिनम। बोले श्री गुरु महाराज।
उसकी भी फोटो खींचो। अच्छा, तो साथ ले जा रहे हैं हम। वही दिल्ली में बिल्कुल MP हाउस में वो प्यारेलाल हुंडू MP